नमस्कार, रमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पौष मास के चतुर्थ मास की कथा एवं महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। उसे सुनने से पहले आप मेरे रमा भक्ति चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए सुनते हैं पौष मास की चतुर्थ अध्याय कथा एवं महात्म्य। पौष मास का पावन हर एक दिवस जीवन को देता है नव संदेश, सत्कर्म और श्रद्धा की गाथा खेलता है। सुख के द्वार विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण आज हम पर पौष मास के आशीर्वाद सबको प्रदान करते हैं और इस मास की कथा हमें धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और सच्चे सुख का भी अर्थ समझाती है। श्री नारायण जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके दक्षिण भाग में शंकर जी, बाएं भाग में और प्रजापति ब्रह्मा जी और आगे धर्मा आत्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म जी ने आसन ग्रहण किया। ब्राह्मण और फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुखपूर्वक आसनों पर विराजमान हो गए। इसी बीच महायोगी सूर्य पुत्र शनीश्वर शंकर नंदन गणेश जी को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ बंद सी लग रही थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था, इसलिए वे बाहर भी श्री कृष्ण का ही ध्यान कर रहे थे। तब फल को खाने वाले तेजस्वी धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान अत्यंत सुंदर श्यामवर्ण पीतांबरीधारी और श्रेष्ठ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पहले भगवान विष्णु, शिव, धर्म, सूर्य, देवगण और मुनिवर को प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए अंदर गए और जाकर शनिदेव ने वहां पर सिर झुकाकर माता पार्वती को नमस्कार किया। उस समय वे अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाए रत्न सिंहासन पर विराजमान होकर आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चर्म डाल रही थी। वे सखी द्वारा दिए गए सुवास तांबुल को चबा रही थी। तांबुल पान को कहते हैं। उनके शरीर पर अग्नि से तपाक शुद्धता की सुंदर साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य नंदन शनि देव को सिर झुकाए देखकर देवी ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती ने पूछा, हे ग्रहे, इस समय आपका मुख नीचे की ओर झुका हुआ क्यों है? आप मुझे नीचे की ओर झुका हुआ क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप मुझे अथवा इस बालक की ओर क्यों नहीं देख रहे? साधु, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। शनिदेव कहने लगे, साध्वी, सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं। जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है और कर्म से ही वह मनुष्यों के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक में जाता है और कर्म से ही वह वैकुंठ की प्राप्ति करता है। कर्म के अनुसार ही वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और वह अपने ही कर्म से वह नौकर भी हो जाता है। माता कर्म से ही वह सुंदर होता है और कर्म के फल स्वरूप से वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है और कर्मानुसार ही विषय प्रेमी और कर्म से ही विषयों से निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है
अपने कर्मों से ही वह पुत्र, दृष्टिहीन, दुष्ट स्वभाव वाला, स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। हे शंकर वल्लभ, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि लज्जाजनक और माता के सामने कहने लायक तो नहीं है, फिर भी कहता हूँ। सुनिए, बचपन में श्री कृष्ण का मैं भक्त था और मन में सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर लगातार तपस्या में लीन रहा करता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी, अत्यंत तेजस्विनी और सतत तपस्या में लीन रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवान चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। पत्नी ने अपनी ऋतु फल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि आप जिसकी ओर देखोगे वही नष्ट हो जाएगा। इसके बाद जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने अपनी पत्नी को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह शाप से मुक्त कराने में मुझे असमर्थ थी, इसलिए पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी भी वस्तु को अपनी नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किया रहता हूँ। मुनीश्वर की है बात सुनकर देवी पार्वती हंसने लगी और कहने लगी कि नारियों का सारा समुदाय भी ठहाका मारकर हंसने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं कि नारद शनिश्चर यह वचन सुनकर देवी पार्वती ने परमेश्वर श्री हरि का ध्यान किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, ऐसा कहा। फिर देव वशीभूत पार्वती जी ने कौतूहलवश शनिदेव से कहा, आप मेरी और मेरे बालक की ओर देखिए, इसलिए इसे कर्म फल भोग का कौन टाल सकता है। तब पार्वती का वचन सुनकर शनिदेव स्वयं ही मन में विचार करने लगे कि अहो, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर नजर डालूं या न डालूं, इन्हें देखूं या न देखूं। अगर मैंने बालक को देख लिया तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा शनिश्चर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं देखा। शनिश्चर का मन तो पहले से ही खिन्न था, किंतु उनके कंठ, होठ और तालू भी सूख गए। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देख लिया। उन्होंने उस बालक का केवल मुख ही देखा था और शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिश्चर ने अपनी आंखें फेर ली और फिर नीचे मुख देखकर खड़े हो गए। इसके बाद तो बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो देवी पार्वती जी की गोद में पड़ रह गया, लेकिन मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में लीन हो गया। यह देखकर पार्वती जी अपने बालक को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और एक उन्मुक्त की तरह धरती पर गिरकर मूर्छित हो गईं। तब वहां उपस्थित सभी देवता, देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिवजी और कैलाशवासी भगवान शिव जी के पास गए और वह यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय उनकी यह दशा चित्रलिखित पुतली के समान हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्प भद्रा के निकट गए। वहां पुष्प भद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत होकर अपने बच्चों से गिरकर हथनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन से परम आनंद से परिपूर्ण था और वह सूरत के दिन भर के परिश्रम से थका हुआ था। फिर भी श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तिष्क को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथनी की नींद टूट गई। वह अमंगल शब्द करती हुई अपने बाकी बच्चों को भी जगाया
और फिर तो वह शोक से व्याकुल होकर अपने बच्चों के साथ बिलख बिलख कर चित्कार करने लगी, रोने लगी। उसके बाद जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पाते हैं, जो पीताम्बरधारी परम जगत के स्वामी और कर्म फल भोग का खंडन करने में समर्थ, कर्म फल भोग को उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापक हैं, और जो गरुड़ पर आरूढ़ होकर मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर को स्मरण किया और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया कि और दूसरे गज का मस्तक काटकर उसे धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मा ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपना चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा, गज, अब तू अपने परिवार के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रहे। ऐसा कहकर मन के समान वैशाली भगवान कैलाश पर आ पहुँचे। वहाँ पार्वती जी के साथ आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया। उस हाथी के मस्तिष्क को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्मा स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकार उच्चारण किया और खेल ही खेल में उसे जीवित कर दिया। श्री कृष्ण ने देवी पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती जी को समझाना आरंभ कर दिया। श्री कृष्ण अर्थात श्री हरि ने, शिव, आप तो जगत की बुद्धि स्वरूपा ही हैं, आप क्या नहीं जानती। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत आपकी कर्म अनुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो स्वकर्म जनित भोग है वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल से नित्य प्राप्त होता रहता है। सती इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार इंद्र भी हो सकता है। पूर्व जनित कर्मों के फल के बिना सिंह मक्खी को भी मारने में असमर्थ होता है और मच्छर अपने पूर्व कर्म के बल से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। कर्म भोग शुभ अशुभ रूप से इस लोक और परलोक में अवश्य प्राप्त होता है, परंतु कर्मोपार्जन के योग्य पुण्य क्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फल, विधि के विधाता और कालों के काल और संहारों के संहारक, पालक के भी पालक हैं। संपूर्ण चराचर जगत स्वरूप उन्हीं श्री कृष्ण ने विनायक भी स्थित हैं। इस प्रकार श्री विष्णु का कथन सुनकर देवी पार्वती जी का मन अब संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके अपने शिशु को दूध पिलाने लगीं। फिर प्रसन्न हुई पार्वती जी ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। तब श्री विष्णु ने शिशु को और शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुभ मणि को बालक को गले में डाल दी। और ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट, धर्म ने रत्न का आभूषण दिया और क्रमशः देवियों ने और उपस्थित सभी देवताओं और मुनियों, पर्वतों, गंधर्व और समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किए। इस समय महादेव जी का मन अत्यंत हर्ष और मगन था। वे श्री विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद वहां आकर और पुनर्जीवित बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्नों का दान दिया और मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्ष वह गदगद हुए। हिमालय ने बंदियों को 100 हाथी और 1 सहस्त्र घोड़े दान किए। देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और सभी नारियों ने बंदियों को दान किया। लक्ष्मीपति श्री विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराए और ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया। वेदों तथा पुराणों को पाठ करवाया। फिर शनिश्चर को लज्जा युक्त देखकर माता पार्वती जी को क्रोध आया और उन्होंने उसे भरी सभा के बीच शनिदेव को श्राप देते हुए इस प्रकार कहा कि तुम अंगहीन हो जाओ। श्री नारायण कहते हैं, नारद, फिर से श्री विष्णु ने शुभ अवसर और आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया
और उससे ये कहा कि सर्वश्रेष्ठ मैंने सबसे पहले आपकी पूजा की है, इसलिए वत्स अब सर्वपूज्य और योगेंद्र हो जाओ। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसके गले में वनमाला डाल दी और उस बालक को मुक्तिदाता, ब्रह्म ज्ञान और संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करके अपने जैसा ही बना दिया। इस प्रकार यह अध्याय 4 समाप्त होता है। और कमेंट में आप श्री कृष्णा लिखना न भूलें। धन्यवाद।